झारखंड में पेसा नियमावली लागू होने के बाद अब इस पर बहस छिड़ गई। सरकार ने इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष ने इस नियमावली को आदिवासियों के साथ धोखा बताया। आखिर इस नियमावली पर क्यों है इतना विवाद, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में पेसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, नियमावली को लागू कर दिया गया। राज्य के 13 जिलों में पूर्ण और जबकि 2 जिलों में आंशिक रूप से कानून लागू होगा। इसके साथ ही झारखंड देश के उन 10 राज्यों में शामिल हो गया है जहां पेसा कानून लागू है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा में पूरे जिले में कानून लागू होगा। इसके अलावा पलामू जिले के सतबरवा ब्लॉक के रबदा और बकोरिया पंचायत, गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर ब्लॉक में यह कानून लागू होगा। पेशा नियमावली लागू होने के बाद तकरार इस बात की है कि नियमावली के पहले फेज में ही ग्राम सभा अध्यक्ष के चयन में रूढ़िवादी परंपरा की चर्चा नहीं है, जिस पर विवाद शुरू हो गया। जबकि आदिवासी क्षेत्र के लिए रूढ़िवादी परंपरा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में जिक्र है। इस नियमावली के जरिए बाहरी व्यक्तियों को ग्राम सभा अध्यक्ष बनाने का रास्ता खोला गया है। पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा बताया है। बिचौलिए जो पहले हम लोग फर्जी कहते थे, उसको कानूना रूप दे दिया। गांव में ही वो दो गुट करा दिया। ये इतना बड़ा धोखा। सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरा सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन आप क्यों दिया, ये सारा चीज तो आपको रास्ता खोल दिया इसी जगह से। आदमी लोग नहीं समझ पा रहा है क्योंकि आदिवासी लोग बहुत भला है। पैसा लागू हो गया, पैसा बढ़ का बड़ा खुशी जाहिर किया। ये किसके लिए आपने बना दिया? पहले का ड्राफ्ट में था ग्राम सभा ही CNT एक्ट को डिसाइड करेगा, उनका अधीन में था। ये भी तो नहीं है। यहाँ राज्यपाल का होना चाहिए था, यहाँ तो DC को ऑल इन ताकत दे दिया। जो हमारा रूढ़ी जन प्रथा का जो प्रमुख, इसी में उसको खरीद कर दिया है यही लाइन से। ये लाइन कभी हमारा समाज का बीच की बात नहीं है। इस कानून के लागू होने से अनुसूचित जिलों की पंचायतों की ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्णय प्रक्रिया ज्यादा लोकतांत्रिक बनेगी। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी। पंचायत क्षेत्रों में खनन, जमीन अधिग्रहण के लिए सहमति जरूरी। ग्राम सभा को लघु वन उपज विकास योजना, जल संसाधन प्रबंधन का अधिकार होगा। ग्राम सभा के परिसीमन का प्रावधान है और इसे जिला प्रशासन अधिसूचित करेगा। हालांकि अनुसूचित जिलों के त्रिस्तरीय चुनावों पर पेसा कानून का असर नहीं होगा। चंपाई सोरेन के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पूरी तरह से आदिवासी हितों को लेकर गंभीर है। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस नियमावली में ग्राम सभा को पूरी शक्ति दी गई है, तो पार्टी के विधायक ने कहा कि बीजेपी ने किस तरह से ग्राम सभा को खत्म करने की कोशिश की, यह किसी से छिपा नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में छेड़छाड़ कर आदिवासी समाज और ग्राम सभा के अधिकार को छीना गया। ग्राम सभा को माइनर मिनरल का पूरा अधिकार दिया गया है। ट्राइबल लैंड यदि नॉन ट्राइबल या कहीं किसी तरह से खरीद बिक्री है तो उसको वापस करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। जंगल का माइनर फॉरेस्ट जो है वह भी का प्रोड्यूस का पूरा राइट्स ग्राम सभा को दिया गया है। डेवलपमेंट के कार्य के लिए कोई भी विभाग द्वारा वह ग्राम सभा से अप्रूवल लेना जरूरी है। इस तरह से एक दूसरे स्टेट में इस तरह का ग्राम सभा को यह शक्ति और पावर नहीं दिया गया है और हमारे झारखंड में ग्राम सभा ही शक्तिशाली सभा है। इससे न बड़ी कोई दूसरी सभा है। पेसा कानून लागू होने पर अनुसूचित जिलों की पंचायतों की ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बाद खुलेगी। चोरी और छोटे अपराधों की सुनवाई ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा को 2000 रुपए तक जुर्माने का अधिकार होगा। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में ग्राम सभा का हस्तक्षेप होगा। ग्राम सभा कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। 1 एकड़ से कम जल क्षेत्र पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। इस क्षेत्र में मछली पालन का निर्णय ग्राम सभा करेगी।
की सरकार ने ग्राम सभा की सहमति को खत्म कर दी थी। उसी रीति से जंगल आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और आजीविका से जुड़ा हुआ संसाधन है, जिसको लेकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जितने भी प्रावधान दिए गए थे और ग्राम सभा का सहमति की बातें थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को भी छेड़छाड़ किया, उसमें भी ग्राम सभा की सहमति को खत्म किया है। पेशा नियमावली का विरोध तो बीजेपी और विपक्ष की अन्य पार्टियां कर रही हैं, लेकिन खुलकर कोई यह नहीं बोल पा रहा है कि रूढ़िवादी शब्द नहीं जोड़े जाने से आखिर दिक्कत क्या है। इसके पीछे का कारण यह है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष आदिवासी समाज के अलावा कोई भी व्यक्ति बन सकता है। कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति बहुमत पारित कर ग्राम सभा का अध्यक्ष न बने, इसकी लड़ाई दबी आवाज में विपक्ष कर रहा है। राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।